हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। अजय विद्या ज्ञान के इस ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 क्लास 6 के लिए वही मॉडल पेपर लेकर आया हूं जो पेपर आप सभी को 13 दिसंबर को आने वाला है। अगर आप इस पेपर को कर देते हो तो आपकी दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पहले नंबर पे आपके मन में जो डाउट है ना कि पेपर कैसा आने वाला है, वो डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को कंप्लीट वैसा का वैसा ही पेपर करवाने वाला हूं। दूसरे नंबर पे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि आपको पेपर की फीलिंग आएगी। जैसा आप पेपर करेंगे ना 13 दिसंबर को, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको वैसा ही फील होगा जैसा आप 13 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे। तो ये एकदम नया मॉडल पेपर है, नए पैटर्न के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा भी है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 कक्षा 6 के लिए परीक्षण पुस्तिका है। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखते रहना, कहीं जाना मत। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले नंबर पे आता है आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखना। मान लीजिए किसी बच्चे का रोल नंबर है 247489, तो इस तरीके से उसको अपना रोल नंबर यहाँ पर लिखना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आता है परीक्षार्थी का नाम, यानी कि आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो मेरे केस में मैं अपना ये नाम यहाँ पर डालता हूँ अजय, ओके। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आप यहाँ पर फिर से अपने नाम लिख दीजिए हस्ताक्षर के रूप में। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, ओके। समय आपको 2 घंटे का मिलता है, ये बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। और अधिकतम अंकों की बात करूँ तो 100 अंकों का पूरा आपका पेपर होता है, ठीक है। और अगर आप इस पेपर को कर लेते हो 2 घंटे में तो आपके 100 के 100 अंक पूरे हो जाएंगे कन्फर्म, ओके। अब यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। फिलहाल हम इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर जानेंगे कि पहले 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके रीजनिंग के आएंगे, जो कि 50 अंकों के होते हैं। उसके बाद 41 से लेकर 60 तक जो 20 क्वेश्चन होंगे वो मैथ के होते हैं। देखिए, मानसिक योग्यता के हो गया, फिर मैथ आता है और ये मैथ आपका 25 नंबर का होता है। उसके बाद लास्ट में भाषा यानी कि हिंदी आता है, जो कि 61 से लेकर 80 तक क्वेश्चन मैथ के ही होते हैं, 20 क्वेश्चन इसके होते हैं, 25 नंबर का आपका हिंदी आता है। इस तरीके से कुल मिला के 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में और 100 अंकों का पूरा पेपर होता है। अब पूरे पेपर को साइड करने के बाद आप सभी को ये सारी चीज़ें कर लेते हो ना, तो आपको पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले पेज को यहाँ से पूरी तरह से साइड कर लेता हूँ और आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करने हैं और जिस तरीके से मैं धीरे धीरे करूँगा, समझाते हुए करूँगा, आपको वैसा ही करना है। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मेरा नाम अजय कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला हूं। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को खुद पास कर चुका हूं। यहाँ पर हम मानसिक योग्यता परीक्षण स्टार्ट हो जाता है हमारा भाग 1। यहाँ पर बोला गया है, निर्देश में आप पढ़ेंगे थोड़ा ध्यान से तो आपको दिखेगा। प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र और दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी एक विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। यानी कि यहाँ पर आपको प्रश्न संख्या यानी कि 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, वहाँ पर आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। यानी कि 3 आकृतियां कुछ हद तक सेम है, एक अलग है। तो हमारे पहले नंबर क्वेश्चन पे ही आप देखेंगे ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D, इसमें से आपको बताना है कि क्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C अलग हो जाएगा और ऐसे ही आपको OMR शीट में काला कर देना है, ऐसे करके सिंपल ब्लैक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको टिक लगाना है, मैं ब्लैक ही करूँगा ताकि आप उसकी भी प्रैक्टिस करते रहो। OMR शीट में आपको करना होता है। अभी हमारा C कैसे अलग हो गया इसके बारे में समझ लो। देखिए, यहाँ पर बाकी जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, पहले ये लाइनों से मिलकर बनी हुई हैं। इसमें ये त्रिभुज है, 3 लाइनों से मिलकर बना था। ये वर्ग है, ये 4 लाइनों से मिलकर बना है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो लाइनें हैं सीधी रेखाओं से मिलकर नहीं बना था। तो इस तरीके से हमारा ये अलग हुआ। ये भी आप देखो, ये भी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, ओके। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप देखोगे, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर क्या अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला अलग हो जाएगा। कैसे ऑप्शन नंबर A वाला अलग हो गया, थोड़ा समझाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, ये वाली जो लाइनें हैं, ये इधर की तरफ है। सभी में आप देखो ऐसे करके हैं, ऐसे इधर हैं, इधर भी है, लेकिन यहाँ पर इधर की तरफ से ये लाइनें निकली हुई हैं। तो इस तरीके से हमारा ये अलग हो गया। होनी इधर की चाहिए थी, ऐसे करके, ऐसे जैसे बाकी सभी में। तो इस तरीके से हमारा ये वाला अलग हो गया है, ओके। चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखोगे, यहाँ पर अलग आकृति की पहचान करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D वाली आकृति हमारी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब ये मैंने कैसे पहचाना, आप देखेंगे अंदर एक सिंगल ही आकृति सभी में। यहाँ पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर सिंगल आकृति है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर आकृति के अंदर एक आकृति है, यानी कि ये डबल हो गया। बाकी सब में सिंगल है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ अंदर भी है और एक बाहर भी है।
तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्या हो गया, अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से अलग बताना है। अलग बता लोगे, अलग कैसे बताओगे आपको मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से करना है, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल सवाल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आराम से आप कर लोगे। हाँ, इसका क्या हो जाएगा, इसका आप समझ लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ए अलग होने वाला है। थोड़ा समझ लो कैसे ऑप्शन नंबर ए अलग होगा। देखिए आप इनको देखो जरा, इनके जो मुंह, ये वाला जो फेस है, इनका फेस का स्ट्रक्चर है वो इस साइड वाले कॉर्नर में है सभी की तरफ। इधर है तो इधर की तरफ इसका भी मुंह इधर फेस में, और इधर इसका भी यहाँ साइड में कॉर्नर में है, लेकिन यहाँ पर बीच में आ गया इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा अलग हो गया। इसी तरीके से आपको पहचानना होता है जब आप नवोदय का पेपर देंगे 13 दिसंबर को। ठीक है, अब हमारा भाग पहला कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, और ऐसा ही पेपर आता है नवोदय विद्यालय में। अब हमारा भाग नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये भाग नंबर 2 में आपको क्या करना है, सबसे पहले निर्देश पढ़ने हैं। तो निर्देश हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR भरें। यानी कि अब देखिए निर्देश मुझे भी पता है, मुझे 10 तरीके की आकृतियां पूरी तरह से पता है कौन से नंबर पे आएगी, लेकिन मैं आपको पेपर की फीलिंग के साथ करवा रहा हूं ताकि आप गलती ना करो। निर्देश जरूर पढ़ने हैं, चाहे किसी को पता हो या फिर ना पता हो। ओके, तो यहाँ पर आपको सेम आकृति की पहचान करनी है। अब 5वें नंबर पे क्वेश्चन ये हमारा रहने वाला है। यहाँ पर इसी तरीके का आपका देखना है कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल इस तरीके का सेम हूबहू फिगर दिख रही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आप देखो प्लस का है और इधर माइनस का है। ऑप्शन नंबर ए में तो गुणा का, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? हाँ, बी बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। ये वाला इसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसकी तरह देखोगे ये आपको कहाँ पर दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये लाइनें इधर की तरफ हैं, इधर की तरफ होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। क्या हमारा बी हो जाएगा? चलिए बी को देख लेते हैं। बी और देखो सी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये ब्लैक हो गया, भर गया है। अब हमारा एक तो डी बचा और एक बी बचा है। अब ये दोनों इसी तरीके से आपको दिख रही हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखो, डी वाले में 2 लाइनें ऐसे करके, ये नहीं होनी चाहिए थी, एक सिंगल लाइन होनी चाहिए ऐसे करके। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल हूबहू अगर देखना है तो ऑप्शन नंबर बी आपको करना पड़ेगा इसका राइट आंसर। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो जरा ऐसे करके है, नीचे की तरफ है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखो ये पूरा इधर से लाइन से टच हो गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, लेकिन डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये वाले भी हमने कर लिए हैं क्वेश्चन। अब हम करते हैं ऊपर भाग नंबर 3 की तरफ। भाग नंबर 3 में आपको क्या करना होता है? देखिए पैटर्न को पूरा करना होता है। यहाँ पर आपको बताना होता है, देखिए ये हमारा भाग नंबर 3 आ चुका है, और भाग नंबर 3 में बोला गया है निर्देश में प्रश्न संख्या 9 से 12 तक, यानी कि 9 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ये वाला दर्शाया गया है। ओके, एक भाग लुप्त है, यानी कि एक भाग गायब है, खोया हुआ है, कुछ भी बोलो। दाईं ओर दिए गए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है। सबसे पहले जब भी आप इस क्वेश्चन में करें, जब भी आप इस क्वेश्चन को करें, तो अब आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर ये वाले जो पार्ट हैं, ये आमने सामने वाले, ये बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये इधर है तो एक पार्ट जो है भरा वाला इधर आएगा ऐसे करके, इधर की साइड कलर होना चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले तो हम एक लाइन लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और एक ऐसे करके पीछे की तरफ लाइन आएगी, आ गई। अब देखो, अब आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर ये किस तरीके से बनाया गया, एक लाइन इधर भी आएगी ऐसे करके, सिंपल है, आ गई। और ये वाला हमारा जो पार्ट है ये भरा हुआ होगा ऐसे करके कलर वाला, समझे? तो ये ऑप्शन नंबर बी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं दिखेगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, तो सिंपल है, इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिए। पहले ऐसे करके एक लाइन लगा लो, ठीक है, एक ऐसे करके कर लो, हो गया, और ये आपका ऐसे करके लाइन आ जाएगी, यानी कि बीच में तो हमारा ऐसे करके आया, समझे, इस तरीके से आया, और नीचे वाला पार्ट ये पूरा भर जाएगा, ये वाला कलर हो जाएगा ऐसे करके। तो सिंपल स्टेप में अगर मैं बोलूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है,
और यहाँ पर गुणा का है तो नीचे भी गुणा का आना चाहिए। उससे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये पहले इस तरीके से बनेगा, फिर ऐसे करके बनने वाला है, समझे? बन गया। और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का नीचे कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए में है ओनली, और ये कलर में रहेगा पूरा, है ना, ऐसे करके ब्लैक रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बस आप ऐसे ही करते जाइए और आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे करके बताना है, सही है, यहाँ पर। तो ये सिंपल है, ऐसे करके आ जाएगा। और ऐसे करके किस वाले ऑप्शन में आएगा ये आप देख लो, ये ऑप्शन नंबर सी में आएगा, ऐसे करके दिख रहा है। ओके, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने पहले से ही यहाँ पर बना के रखा था। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें डाउट होता है, बस इतने भी हार्ड नहीं होते हैं। बस आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो और डेली मेरे चैनल पर आ जाओ, क्योंकि तैयारी यहीं पर हो रही है, सबसे अच्छी तैयारी। लाइव क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ डाला जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्जाम में आएगा। भाग नंबर 4 देखते हैं। निर्देश में बोला गया है, ये प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। सही है, यानी कि यहाँ पर बताना है आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को भी लगे हाथ कर लेते हैं सॉल्व। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, भाग नंबर 4 की स्टार्टिंग हो गई है यहाँ से। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले आप देखोगे इस वाले क्वेश्चन में हम पैटर्न को समझेंगे। पहले इस वाले को देखो, ये वाली जो चीज़ थी यहाँ पर आ गई और ये वाला हिस्सा हमारा यहाँ पर आ गया, यानी कि चीज़ों का स्थान बदल रहा है, प्लेस उनका चेंज हो रहा है। ये वाला यहाँ पे आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया। अब देखो ये वाला यहाँ पे आ गया। अब कहने का मतलब है ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो बिंदु है यहाँ पर आ जाएगा। और ये केवल और केवल हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, इनका प्लेस चेंज हो रहा है बस। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहाँ पर ये वाला जो बाहर वाला जो गोला है, वृत्त है, वो दूसरे नंबर पर रख दिया अंदर, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जो त्रिभुज है वो दूसरे नंबर पे रख देंगे, ऐसे करके दूसरे नंबर पे त्रिभुज आ जाएगा। सही है। अब आप एक चीज़ समझो कि ये जो त्रिभुज था, ये दूसरे वाली जो चीज़ थी वो उन्होंने अंदर रख दी है, यानी कि हमारा वर्ग आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। और देखो और समझो, यानी कि जो अंदर वाला जो चीज़ था, यानी कि जो अंदर गोला, ये हमारा वर्ग है, यहाँ पर ये हमारा वर्ग है ना, ये हमारा बाहर आ गया। देखो ये वृत्त है तो ये वृत्त बाहर आ जाएगा, तो वृत्त आएगा, फिर त्रिभुज आएगा, फिर वर्ग आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है जी। ऐसे ही आपको करना होता है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर था नॉर्मल, इसमें बस इन्होंने इसके पैर ऐड कर दिए, दूसरे वाले में इसके हाथ ऐड कर दिए हैं। पैर ऐड कर दिए थे पहले, फिर हाथ ऐड किए। अब हम क्या करेंगे, इसके पैर के बाद ये ऐड कर देंगे, यानी कि ये मतलब ये लातों के बाद पंजे ऐड करेंगे। तो बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है ऐसे करके, ऐसे, और ये ऐसे रहने वाला है। हाथ हमारे ऐसे ही रहेंगे, बस यहाँ पर पंजे ऐड हो जाएंगे, कहीं पर भी ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ना डी होगा, केवल और केवल बी होगा। देखो ये पैर ऐड हो गए ना, ये वाले, बस यही बढ़ेगा ओनली, केवल, ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ बोला गया है, देखो इस आकृति को इन्होंने बस घुमा दिया। अब घुमाओगे तो ये इस तरीके से बन गई। और दूसरी चीज़ देखो, ये जो बाहर वाली जो चीज़ें थी ना आउटलाइन, उसको अंदर की तरफ घुमा दिया गया, ऐसे करके कर दिया गया। और ये प्लस का था, ये हमारा ऐसे ही रहा है। फिर उसके बाद इसको और घुमाया गया, फिर इनको सीधा कर दिया गया। अब इसको और घुमाएंगे तो ये हमारा ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके, ऐसे, और ये अंदर की तरफ रहने वाला है ऐसे करके, और ये ऐसे करके बनेगा प्लस। सिंपल, ये बना लो। ये कहाँ पर बना है आपका, ऑप्शन नंबर सी में बना है। सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पर बोला गया कच्चे कार्य के लिए जगह, अगर आपको कुछ ना समझ आए, वैसे तो बहुत सारे बच्चे इसको, जैसे मान लीजिए आप इसको खाली छोड़ देना, क्योंकि ये आपके मैथ में आपका बहुत काम आने वाला है। जब आप मैथ का सोल्यूशन करोगे ना, तो आपकी जगह यही काम आने वाली है, यहीं पर आप मैथ का सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ पर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। ये हमारा भाग नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट होता है नवोदय विद्यालय का। इसको देखते हैं। भाग नंबर 5 में आप देखेंगे, सबसे पहले आप निर्देश पढ़िए। निर्देश में बोला गया है, प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। ओके, दूसरे सेट में, यानी कि आपको बताना है इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा वो बताना है। आसान भाषा में ये समझ लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। अब इसका इससे संबंध बनाने के लिए सिंपल, इसका संबंध इससे क्या है कि इस आकृति को इन्होंने घुमाया है, ऐसे करके घुमाया है, तब ये आकृति बनी है हमारी। अब इसको भी अगर हम घुमाएंगे तो ये सबसे पहले आप देखोगे ये किस तरीके से बनने वाला है। ये वाली जो आकृति है, इसको अगर घुमा देंगे ऐसे करके, तो ये कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये ऐसे करके एक तो इसमें आ रहा है ऑप्शन नंबर में, और किस में आ रहा है, सी के अलावा किसी और ऑप्शन में नहीं आएगा,
ठीक है। तो सी वाला इसका एक सेकेंड, हाँ, ओके, घुमाया गया, नहीं, सी ही इसका राइट आंसर होगा, सी वाला। ओके, अब 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर 3 बिंदु हैं, बस इन्होंने क्या किया, ये जो बीच वाला जो गैप है इसको खत्म कर दिया, बस इसको और कलर कर दिया। आप देखो यहाँ पर गैप था ना ये वाला, इसको खत्म करके यहाँ पर पूरा कलर कर दिया। अब यहाँ पर ये वाला गैप है तो ये कलर हो जाएगा सिंपल, ऑप्शन नंबर ए, ये वाला हो गया ना, ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 19, एरो है इसको ऐसे करके कर दिया, बस डायरेक्शन और चेंज की गई है और पीछे एक और चीज़ ऐड की गई, ये वाली ऐसे करके ऐसे कर दिया, तीर टाइप का ना ये है हमारा। अब ये सीधा था, ऐसे कर दिया, अब ये हमारा इधर की तरफ है तो हम ये कैसे की तरफ करेंगे, ये वाला हो जाएगा सी वाले की तरफ, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ये सीधा तो इधर और ये इधर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखो पीछे ये वाली चीज़ आई भी है और ये इधर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 रहने वाला है। इसको देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 20 को। इस वाली आकृति का संबंध इससे है, इन्होंने क्या किया था, देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे करके था, सिंपल सी बात आपको समझ आ रही है। ये हमारा क्या था, ये वाला हमारा स्ट्रक्चर ऐसे करके था और ये वाला यहाँ पर लगा लिया है। अब ये वाला आप क्या करोगे, इसमें से एक लाइन गायब करोगे तो किस तरीके से बन सकता है वो आपको बताना है। इस वीडियो के नीचे क्वेश्चन नंबर 20 का आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है, आप जल्दी से कमेंट करो और मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे अच्छे तरीके से कमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना।